परिवार का। माइक की आवाज बना। जहां देखो वहां सासू बहू का नाम लेते ही सबके चेहरे अलग बन जाते हैं, सबकी आवाज अलग सी हो जाती है। लेकिन हम सोचें, सासू और बहू, बहू भी किसी के घर की बेटी है, जिससे आपकी अपनी बेटी है, उसे पूरी स्वतंत्रता दी जाती है। और यहां तक मैं सोचती हूं स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता भी दी जाती है। बेटी जो कुछ करे मां क्या कर लेती है, सब कुछ सहन कर लेती है। लेकिन बहू अगर थोड़ी सी भी चूक कर जाए तो क्या करते हैं, वो सहन नहीं होता है। काश अगर बहू को अपनी बेटी मानना है, अपनी बेटी बनाना है, क्योंकि एक मां जैसे ही अपने बेटे का जन्म होता है और मां के ही सबसे ज्यादा अरमान होते हैं, बेटा बड़ा होगा, शादी करूंगी, बहुत अच्छी बहू लाऊंगी। क्या होगा, मां की ही भावना सबसे ज्यादा रहती है कि अच्छी से अच्छी बहू लाऊंगी, मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटे का ब्याह करूंगी। और जब वो बहू को रानी बनाकर लाते हो, बहू रानी, और जब वो सासू को मेहतरानी यानी काम वाली बना देती है, तब क्या होता है, घर में क्लेश हो जाता है, आपसी भेदभाव, झगड़े टंटे सब कुछ बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि अभी साध्वी जी ने आपको बताया कि बहू को कैसे रखना, उतनी भी आजादी मत दो कि वो स्वच्छंद होकर आकाश में उड़ जाए। जैसे एक पक्षी जो अगर पिंजरे में है और उसको एक बार पिंजरे का गेट खुला, उड़ गया तो आपके हाथ में आने वाला नहीं है। बेटी की भी यही स्थिति है। बेटियों को भी आप इतनी आजाद छोड़ देते हो, वो जो करे वो ठीक, उसकी मनमानी जब चलने देते हो तो आगे जाकर वह कंट्रोल में कैसे रहेगी। जहां माँ बाप के कंट्रोल में नहीं तो सास के कंट्रोल में वो कैसे रह सकती है। अपने घर के रीति और रिवाज उसे समझाओ कि एक खानदानी लड़की, एक अच्छे परिवार की लड़की को क्या करना, कैसे रहना, ये कौन समझा सकती है, एक माँ ही। क्योंकि दोष माँ का ही निकलता है। अगर बहू अच्छी निकल गई तो सास माँ को ही धन्यवाद मिलेगा कि माँ कितनी अच्छी है, और अगर लड़की गलत निकल गई तो भी माँ को ही बदनाम किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है माँ का फर्ज है कि अपनी बेटी को क्या करे, शुरू से अच्छे संस्कारों में पाले, स्वतंत्रता दे, लेकिन स्वच्छंदता मत दो। स्वच्छंद जिस दिन हो गई उस दिन आपके हाथ से चली जाएगी। उसके बाद कई माँ बाप भी आकर बोलते हैं, हमारा साहब क्या करें, अब बेटी सुनती नहीं है, वो बड़ी हो गई है, खुद कमाती है, खुद सब कुछ करती है, आजाद होकर रहती। बड़े शहरों में हम जाते हैं, देखते हैं, बॉम्बे पूना में लड़कियां शादी से पहले ही अपने माँ बाप को छोड़कर स्वतंत्र रहने को शुरू कर देती है। क्योंकि सर्विस जहां करती है वहां होटलों में जाकर उनका रहना, माँ बाप को क्या पता है आपकी बेटियां क्या कर रही है, किस हालत में रह रही है, ये आपको पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है पहले बेटियों को क्या करो। और जैसा कि मां सती जी ने कहा, वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम में माँ बाप कब जाते हैं, कब बेटा छोड़ता है। जब तक बहू नहीं आती है तब तक बेटे के लिए माँ बाप भी सब कुछ है। माँ के हाथ के बिना रोटी नहीं खाता है, कदम कदम पर माँ चाहिए। लेकिन जैसे ही किसी के घर की बेटी ने प्रवेश किया और क्या हो गया, बदल जाता है। सोच लेना, तो किसी के घर की बेटी ने आकर आपके घर को क्या कर दिया, अरे वृद्धाश्रम में भेज दिया माँ बाप को। क्योंकि नासिक में हमारी ओर से वृद्धाश्रम चलता है, हमारी प्रेरणा से हमें पता है सैकड़ों वृद्ध आते हैं, कभी कभी भूखे और प्यासे 2-2, 3-3 दिन के आते हैं। और मैं समझती हूं
जहां संस्कारी और खानदानी है वो अपने घर की बात बाहर नहीं करते हैं। मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी, मेरे घर की इज्जत चली जाएगी, भीतर ही भीतर वो कितने दुख भी सहते हैं। लेकिन सोचना, एक बहू को भी सोचना है कि जैसे मेरे माँ बाप को तकलीफ हो तो मुझे क्या लगता है, दुख होता है, तो मेरे पति के माँ बाप हैं और इस घर के मालिक हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। गलती दोनों तरफ से होती है। सबसे पहले मैं माताओं से कहना चाहूंगी कि माँ बाप के घर में जो 20 साल 25 साल तक रही है, उस वातावरण में रही है। जैसे एक पौधा आपको किसी बाजार से लाकर अपने घर में लगाना है, तो पौधा आप सीधा उखाड़ के नहीं ला सकते हो, उसके साथ क्या लानी पड़ती है, वहां की मिट्टी जरूरी है। वहां की मिट्टी नहीं लाओगे तब तक आप क्या कर सकते हो, पौधा आपके यहाँ पे फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, चल नहीं पाएगा। तो आप भी सोचना, किसी के घर का पौधा जहां 20 साल 25 साल तक जिस माँ बाप के पास वह रही है, जिस माँ बाप की बगिया का फूल बनकर वो रही है और आपके घर में आई है, तो वहां की मिट्टी जैसे जरूरी है, वहां के संस्कार, वहां का वातावरण, वहां का उनका रहन सहन सभी क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तित हो सकता है। वह एक दिन में आप चाहो कि आज आते ही वह हमारे घर के अनुरूप बन जाए तो क्या नहीं होगी, नहीं बन सकती है। तो हम सोचें, जहां 25 साल जो लड़की अपने पिहर में एक खुले वातावरण में रहकर आई, स्वतंत्र रहकर आई है, और उसे एकदम पिंजरे में क्या हो जाते हैं, बंद कर देते हैं। पूरी घर की जवाबदारी जब हम कहां पर डाल देते हैं, बहू के ऊपर, तो बहू ने कुछ काम किया नहीं, और जब काम करना पड़ता है तब आंखों से क्या पड़ते हैं, अश्रुधारा। और बता दूं, जैसे ही लड़की ससुराल में आई, और सबसे ज्यादा अगर बेटी का घर बिखेरने में किसी का हाथ होता है तो किसका, ये देखो, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, आप खुद बोल रही हैं कि किसका हाथ होता है, माँ का। माँ दिन भर फोन करके पूछेगी, बेटी कैसी है, बेटी कैसी है, तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है। ये अगर स्थिति रही, घंटों घंटों तक फोन, घर में क्या हालचाल है, कैसा वातावरण है, अगर आप ये पूछोगे तो सोचना, अगर अपनी बेटी को सौंप दिया है, अब उसका सुख दुख तो वो ही भोगेगी। अगर ठीक है, माँ बाप का फर्ज है, आपने उसे दिया भी है, आपके घर में जो सुख सुविधा थी, आप चाहते हैं हमारी बेटी को भी वो मिले, लेकिन इतना भी मत करो कि उसके घर का जो वातावरण होगा उसमें उसको क्या करना पड़ेगा, फलना पड़ेगा, उसी में चलना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना सिखाओ। मत सोचो कि हमारी बेटी जैसी रहती है, आपकी बेटी के लिए क्या ढूंढते हो आप। एक ऐसा भी पिता मेरे सामने आया था एक बार, जिसको बेटे की भी शादी करना, बेटी की भी करना है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जाना माना व्यक्ति है। वो कहता है, हमारे साहब बेटी को तो मुझे ऐसी जगह देना है जहां पे क्या ना हो, सासू नहीं हो, ससुरा नहीं हो, देवर नहीं, ननद नहीं, अकेला लड़का कमाने वाला चाहिए, उसका कोई परिवार नहीं चाहिए। और बहू कहां से लाना, बड़े पूरे परिवार की। विचार करना कि बेटी के लिए इतना भेद, बेटी के प्रति ममता कि वो किसी को एडजस्ट नहीं करेगी, और बहू को सबको एडजस्ट कराना है। जहां ये नीति चलती है वहीं घर में क्या होता है, बिखराव तभी होता है। काश मैं एक बात पूछूं, अगर आपका जमाई आपके घर पर आए, दामाद जब आता है तब तैयारियां कैसी होती है, होती है नहीं होती है। बहू को भी कहोगे, अरे कंवर साहब आ रहे हैं, जमाई जी आ रहे हैं, आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है, इतनी तैयारी करना है। काश बहू का भाई आए तब क्या होगा, बोलो। क्योंकि बेटी का जमाई आ रहा है तो आप इतनी तैयारी कर रहे हो, और बहू का भाई आ रहा है तो फिर मन में बहू को क्या लगेगा, बोलो। महसूस करेगी या नहीं करेगी, विचार कर लेना। काश ये स्थिति आपकी रही तो घर क्या हो जाएगा, घर स्वर्ग नहीं रण बन जाएगा। बहू मन में सोचेगी कितना फर्क, बेटी का ससुराल वाले आए तो उनकी हाजिरी कर रहे हैं, और मेरे पीहर वाले आते हैं तो
कुछ फर्क नहीं, जो घर में बनाए खा लेगा, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं। काश ऐसी स्थितियां अगर चली तो क्या होगा। इसीलिए घर बिखरते हैं। काश परिवार में ये समझें कि अब अपने बेटी है वह तो उसके घर का कुल दीपक है, और जो बहू आई है जो पराये घर की आई है। इसीलिए एक लड़की ने रोते हुए भगवान से अर्ज करी थी, भगवान तूने मुझे कैसा जन्म दिया है। कहा जाता है दो दो घर है बेटी के, लेकिन कोई भी अपना नहीं है। जिस दिन बेटी का आपके घर में जन्म हुआ, थोड़ी सी बड़ी हुई और माताएं क्या कहेगी, तुझे पराये घर जाना है, ये घर तेरा नहीं है, दूसरे घर जाना है। और जब ससुराल में जाती है वहां पर भी क्या कहा जाता है, पराये घर से आई है। वो विचार करती मेरे दोनों ही घर अपने नहीं है, जबकि पूरा सर्वस्व उस घर के लिए दे देती है। एक अनजान घर में आकर अपना सब कुछ समर्पित करती है, और उस घर वाले भी उसे क्या समझते हैं, पराई। जब परायापन भरा हुआ है तो वो भी अपनापन कभी उस घर में नहीं दे सकती है। जिस दिन ये समझ लोगे कि उसका परिवार मेरा अपना परिवार है, क्योंकि वह बहू ही आपके घर को फलेगी फुलाएगी, वंश वही देने वाली है, वंश का अंश वही होगा। जिन पोते पोती को देखने के लिए तरसते हो, वो पोते पोती कौन देगी। अरे आपका घर वही भरने वाली है, उसी से आपका घर चलेगा। और हम क्या करते हैं, जरा सोचना इसी बात को है कि बेटी और बहू में जो फर्क आ रहा है, काश आप भी अपने बेटे को खुश चाहती हो, अपने बेटे को अपने पास रखना चाहती हो, तो बहू को क्या करना पड़ेगा। बहू को जब तक आप अपनी नहीं मानोगे तब तक बेटा भी क्या हो जाएगा, फिर कितना भी तरसो। चाहे आपने जन्म से उसके बेटे को जन्म दिया, जब से एक बहुत अच्छी सोच करी थी, बहू आएगी ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन सारे सपने क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। समय हो रहा है, लेकिन मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि अपने परिवार को अगर अच्छा रखना है तो किसी के घर की बेटी को जो आपके घर में आई है उसे इतना प्यार दे दो कि वह अपने पीहर को भूल जाए, कभी याद ही न करे कि मेरे जैसे हम संसारी आपकी तरह, जैसे आपकी बेटियां हैं वैसे हम भी किसी परिवार की बेटी ही तो थे। लेकिन यहाँ आकर गुरु ने हमें इतना प्यार दिया कि कभी परिवार की क्या नहीं आई, अरे याद नहीं आई, कभी माँ बाप की याद नहीं आई। काश हर सासू भी ये सोच ले कि मैं अपने जिस बेटी को लाई हूं वह अपनी मेरी अपनी बेटी है, उसका इतना सा भी दर्द है, आप उसके लिए क्या रहो, हरदम तैयार रहो, तो वो बेटी भी निश्चित समझेगी मेरी माँ से बढ़कर तो क्या है। माँ तो कभी डांट भी देती थी, पर मेरी सासू माँ मुझे कभी डांटती नहीं है। यह मेरे लिए पति परमेश्वर तो ये उसकी माँ है। काश ऐसे भाव अगर आ जाएंगे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। रण नहीं बनाना है, काश घर को स्वर्ग बनाना है तो थोड़े विचारों में क्या कर लेना, चेंज कर लेना कि जब हमारी सासुएं बहुएं थी तब क्या क्या इन्होंने सोचा था, इन्हें क्या तकलीफ आई थी, इन्हें क्या चीज अच्छी नहीं लगी थी अपने सासू की। काश वही सोच ले कि मैं मेरी बहू को तो क्या नहीं दूं, अब जो तकलीफ मैंने सहन की अपनी बहुओं को नहीं दूं, ये आज के वातावरण में ढल रही है। अगर ऐसा सोच लिया तो आपका घर स्वर्ग बनेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हर घर में स्वर्ग बन जाए। बोल भगवान।